पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान के बाद अब एक बार फिर से सियासत गर्मा गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को अपने बयान से झटका दिया है और उन्होंने पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है और कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। बंगाल में किसी के साथ कोई तालमेल नहीं। बंगाल की सभी लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी टीएमसी। हम अकेले बीजेपी को हराएंगे। कांग्रेस से कोई बात नहीं हुई, कांग्रेस ने हमारा प्रस्ताव नहीं माना और इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस की यात्रा को लेकर भी बयान दिया और कहा कि हमसे कोई चर्चा ही नहीं की गई। आपको बता दें कि कुछ ही दिन बाद बंगाल में प्रवेश करेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। यह वो बयान है जो इस वक्त चर्चाओं में चल रहा है बंगाली में। ममता बनर्जी ने दूर से ही पत्रकारों को सवालों के जवाब दिए और कहा कि मेरा प्रस्ताव नहीं माना गया। कुछ बातें आपको समझ में भी आएंगी, जरा सुनिए आप भी। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় কাটছি। আমি ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি না, জানাইনি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করার। কিন্তু এখন কোনো চর্চা নেই, মিথ্যে কথা, অ্যাবসলিউটলি রং। মিথ্যেটা আমি বলবো না, বলতে অ্যাবসলিউটলি রং। কোনো কাগজ এটাকে নিয়ে পলিটিক্স করছে, এটা রং। আর একটা কথা বলতে হয়, কাজল শেখকে নিয়ে অনেকে পলিটিক্স করছে। ও তো জেলা পরিষদের সভাপতি আছে আর ওকেও দুটো দায়িত্ব আছে, নানুনকে দুটো আছে। এত মিথ্যে কথা আপনারা কেন বলবেন, কেন লিখবেন? দিদি শেখ শাহজাহানের বাড়িতে ফের ইডি রেড হলো আজকে। দিদি জোটে থাকবেন কি? কারো নিজের একার নয়, রিজনাল পার্টিগুলো আমরা এক থাকবো। আমরা তো করেছি। सरकार ने सवाल किया कि दीदी आगे क्या रहेगा चुनाव को लेकर, तो उन्होंने कहा कि 300 सीटों पर वो लड़े, हम अकेले सक्षम हैं बंगाल में बीजेपी को हराने के लिए। लेकिन बात हो रही थी पश्चिम बंगाल की। ममता बनर्जी के बयान को लेकर चर्चा चल रही थी इंडिया गठबंधन में, किस तरह से सीटों के बंटवारे को लेकर काफी मुश्किल आ रही है। इसी बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी बयान दे दिया और फिर से इंडिया गठबंधन पर सवाल खड़े होने लगे। इंडिया गठबंधन को पंजाब में भी झटके के संकेत है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब में हमारा कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं, पंजाब में हम ऐसा नहीं करने वाले। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0 का मामला है। कितनी बार कहलाओगे मेरे से ये? देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। देखो ये तो उनका काम है, ये ममता नहीं कोई बात नहीं, वो हो सकता है कोई उनके साथ बातचीत चल रही हो उस लेवल पे, लेकिन पंजाब में हम ऐसा नहीं करने वाले। पंजाब में कांग्रेस से हमारा कोई। कितनी बार कहलाओगे मेरे से ये? बातें बहुत सारी हैं इस वक्त। कांग्रेस की तरफ से भी बयान आया। जयराम रमेश ने कहा कि ममता बनर्जी के बगैर तो इंडिया गठबंधन की कल्पना ही मुमकिन नहीं। इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, कमल कौशिक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुमताज खान मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और जितेंद्र चौधरी भी मेरे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले एक प्रतिक्रिया बहुत संक्षिप्त में, उसके बाद हम वो और भी बयान सुनाएंगे जो इस वक्त इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से आ रहे हैं। कमल, क्या कहेंगे ममता बनर्जी का बयान कि अकेले चुनाव लड़ेंगे, हमसे कोई डिस्कस नहीं किया गया, जो हमने प्रस्ताव दिया उसको माना नहीं गया, पहली प्रतिक्रिया। नासिर, ये बहुत बड़ा झटका है और जयराम रमेश जब ये खुद मानते हैं और मुमताज आप भी सहमत होंगे, जितेंद्र भी सहमत होंगे मेरी बात से, जब ममता बनर्जी जैसे बड़े नेता जो इस गठबंधन को मजबूती दे रहे थे अपने बयानों से, आज उन्होंने इस गठबंधन की डोर को बहुत कमजोर कर दिया है। ये उनके बयान से साफ झलकता है और कांग्रेस अंदर से हिल गई होगी जब ममता बनर्जी जैसी नेता उनको लेकर भी बातों में संकेत दे रही है। नासिर, आपने देखा कि एक जिक्र यह भी आया कि जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा कांग्रेस पार्टी की राहुल गांधी की चल रही है, पश्चिम बंगाल में एंटर होने वाली है, उसकी जानकारी ममता बनर्जी जो राज्य की मुख्यमंत्री है उनको तक नहीं है। हो सकता है नासिर ये नाराजगी जाहिर करने का एक बड़ा तरीका हो, इसके बाद बात बन जाए, बात हो जाए, लेकिन
अब यहां से जो बात दूर तलक गई है, बीजेपी और एनडीए के बाकी घटक दल इस मुद्दे को भुनाने वाले हैं। पहले ही कह रहे थे कि गठबंधन ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है, ये स्वार्थ का गठबंधन है, ये ठगबंधन है, ये घमंडिया गठबंधन है, इस तरह की बातें कही जा रही थी। ऐसा लगता है कि कोशिश दोबारा की जा सकती है और उसमें सबसे बड़ी बात, बिहार के मुख्यमंत्री बड़ा रोल अदा कर सकते हैं अगर वो आगे आएंगे। वो क्या कहते हैं, सबसे बड़ी बात है। मुमताज, कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है इस वक्त गठबंधन को आगे लेकर जाना, और कांग्रेस को कितना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, इस पर आपकी संक्षेप में टिप्पणी। जब भगवंत मान का यह बयान आया, ममता बनर्जी का बयान बहुत ज्यादा मायने रखता है। कांग्रेस की तो नासिर वाकई बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि कांग्रेस लीडिंग पार्टीज में से एक है, या यूं कहिए कि अभी तक सबसे बड़ी पार्टी कही जाती रही। लेकिन जो इलेक्शन के नतीजे 5 राज्यों के चुनाव में हमने हाल ही में देखे, और जिस मकसद से इंडिया गठबंधन को बनाया गया था, वो मकसद फुलफिल उस वक्त नहीं हुआ। ऐसे में हर किसी को शिकायत कांग्रेस से होती हुई नजर आती है, गाहे बगाहे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और आज एक ही दिन में नासिर, जबकि ममता बनर्जी ने भी इस तरह का बयान दिया, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी इस तरह का बयान दिया, तो वाकई कांग्रेस को रिव्यू की, नजरेसानी की जरूरत है। क्या कांग्रेस वाकई डोमिनेटिंग हो रही है कमल, इस पर सोचने की जरूरत है। एक छोटा सा यहाँ पर मैं जिक्र उस बात को करना चाहूंगा, 2005 और 2009 नासिर याद कीजिए, तब कांग्रेस की स्थिति क्या थी। यूपीए था तब, और कहा भी गया यूपीए का नाम ही तो आपने बदल दिया, INDIA कर दिया। तब कांग्रेस पार्टी जो कहती थी, सोनिया गांधी या फिर जो कांग्रेस अध्यक्ष कहता था, वो मानना पड़ता था, सभी उसका अनुसरण करते थे। लेकिन आज दूसरी पार्टियां, जो रीजनल पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां, वो दबाव बना रही नासिर। जी, एक प्रतिक्रिया जितेंद्र आपकी भी, कि हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लेकर काफी बयानबाजी हुई सीटों के बंटवारे को लेकर। पंजाब के मुख्यमंत्री का यह ऐलान हरियाणा की राजनीति पर, खासतौर से इंडिया गठबंधन, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर क्या प्रभाव डालने वाला है? देखिए, सीधे तौर पर अगर हम पंजाब की बात करते हैं, चंडीगढ़ की बात करते हैं या हरियाणा की बात करते हैं, दिल्ली को भी इसमें जो है बात करने को लेकर के कहा जा सकता है। यहाँ खासतौर से अगर गठबंधन की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का ही जो गठबंधन है वो इंडी अलायंस के अंदर जो है एक स्वरूप के तौर पर देखा जा सकता है। ये प्रमुख तौर पर यही दो विपक्षी जो पार्टी है, नेशनल पार्टी है, जिनका एक अलायंस जो है वो इन राज्यों के अंदर देखा जा सकता है। पंजाब के अंदर हमने अभी अपने तमाम दर्शकों को खबरें अभी तक पर भी बताया कि किस प्रकार से पंजाब के मुख्यमंत्री इस बात से स्पष्ट अब जो है कर चुके हैं कि 13 जो सीटें हैं उन पर आम आदमी पार्टी ही चुनाव लड़ेगी। 40 जो उम्मीदवार हैं वो इसके लिए तय भी कर लिए गए हैं और शॉर्टलिस्ट 13 को किया जाएगा, और वो ये दावा भी कर रहे हैं कि 13 की 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी ही पंजाब के अंदर जीतेगी। साथ ही दूसरी तरफ हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा में हाल ही में नासिर आपको याद होगा, पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा से हमने बात की थी। उन्होंने ये बताया था इंडिया गठबंधन को लेकर के हरियाणा को लेकर अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है, और इससे पहले के उनके बयानों को अगर हम देखते हैं उनमें वो स्पष्ट तौर से यह भी कह चुके हैं कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है। ठीक वैसा ही बयान जैसा आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से पंजाब में दिया गया है, ऐसा ही बयान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा के अंदर भी कांग्रेस के तरफ से ये कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से CLP लीडर है, वो नेता प्रतिपक्ष है। तो ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि अब पंजाब के बाद हरियाणा के अंदर भी जो स्थिति है वो पंजाब जैसी ही बनती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि यहां भी बात नहीं बन पाएगी दोनों के बीच में। अब दिल्ली को लेकर के ये जरूर देखना होगा कि क्या वहां कोई इसका जो अस्तित्व है वो बचता है या नहीं। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन की नींव जो है खड़ी होने से पहले ही वो डगमगाते हुए पूरे तौर पर, ये बहुत अहम बात आपने कही कि इंडिया का गठबंधन की नींव, दूसरी तरफ भगवंत मान का यह बयान इन बड़े राज्यों को लेकर के। बिल्कुल, और जिस मजबूती की बात कही जा रही थी, बड़ी बात यहां पर यह है कि सभी पार्टियां जब इकट्ठी हो रही थी इंडिया गठबंधन में, तो सभी ने यह कहा था कि हम अपने व्यक्तिगत हितों को, अपने लालच को पीछे रखेंगे, लेकिन फिर से वो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। और बीजेपी ने कहा था कि जब सीट बंटवारे की बात आएगी तो ये इनके लिए आसान नहीं होगा, ये बिखरने लगेंगी। इसके अलावा किस तरह के बयान आए हैं विपक्षी गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में लंबे समय से सीट बंटवारे पर बातचीत चल रही थी, लेकिन कुछ हल नहीं निकल पाया। बंगाल में भी मुश्किल, यूपी में भी मुश्किल, महाराष्ट्र में भी मुश्किल, पंजाब में भी मुश्किल, और भी कई राज्यों में मुश्किल, तमिलनाडु में भी मुश्किल। सभी क्षेत्रीय पार्टियां अपने अपने दावे कर रहे हैं, अपने अपने दम भर रहे हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी के बयान के बाद एक बार फिर से हलचल पैदा हो चुकी है इंडिया गठबंधन के अंदर। अब क्या कुछ कह रहे हैं इंडिया गठबंधन के नेता, कांग्रेस की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया आई है, एक रिपोर्ट देखिए।
राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर असम में बीजेपी के सीएम से लड़ रहे हैं और बच्चों को एकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। उधर उनके बंगाल पहुंचने से पहले ही ममता बनर्जी ने खेला कर दिया। बंगाल की मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस ने उनसे यात्रा पर बातचीत नहीं की। इससे पहले टीएमसी ने साफ कर दिया था कि वो कांग्रेस को 2 सीटें बंगाल में देना चाहती है। इसके पीछे का तर्क 2019 के चुनाव नतीजे हो सकते हैं, जिसमें 42 सीटों वाले बंगाल में कांग्रेस ने 2 सीटें जीती थी, जबकि टीएमसी ने 22 और बीजेपी ने 18 सीटों पर परचम लहराया था। ममता बनर्जी के बयान के बाद से ही विपक्षी गठबंधन में बवाल हो गया। तुरंत कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान आया कि हम उन्हें मना लेंगे। टीएमसी और ममता जी विशेष रूप से, क्योंकि वो एक बड़े नेता हैं, टीएमसी के नेता हैं, भारत के नेता, बंगाल के नेता हैं, देश के नेता हैं। इंडिया गठबंधन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ तृणमूल कांग्रेस है। हम ममता जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते और हम उम्मीद करते हैं कि जो कल ममता जी ने कहा कि बीजेपी को हराना हमारा कर्तव्य है, हमारी प्रायोरिटी है, हमारी प्राथमिकता है, उसी भावना के साथ हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि जो बातचीत चल रही है। कांग्रेस के ही सुर में सुर गठबंधन के बाकी साथी भी मिला रहे हैं, लेकिन अपने राज्यों की बात आते ही उनके सुर भी बदल जाते हैं। नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। अलायंस एक ही है, सब साथ में ही रहेंगे। हमारी दीदी है वो, और हम सब दीदी का बहुत प्यार और सम्मान करते हैं, और अलायंस में कोई नहीं प्रॉब्लम होगा। दीदी हमारे साथ ही रहेगी। विपक्षी गठबंधन में चल रही इस नूरा कुश्ती पर बीजेपी खुश है और हमलावर भी। इसीलिए 5 मीटिंग के बाद भी ना इनके पास झंडा, ना एजेंडा, ना नेता, ना नीति, ना नियत है। ये केवल और केवल कंफ्यूजन वाले हैं, करप्शन वाले हैं और फैमिली के प्रोफेशन को बढ़ाने वाले हैं। इनके पास मिशन विशन नहीं है। जनता ने भी तय कर दिया है, मिशन विशन वालों को सपोर्ट करेंगे, इस प्रकार के रोज कंफ्यूजन वालों को नहीं करेंगे। कांग्रेस से लेकर सुप्रिया सुले तक भले ही कह रहे हो कि ममता बनर्जी को मना लिया जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि किसे किसे मनाया जाएगा। बिहार में जेडीयू और आरजेडी है, यूपी में अखिलेश यादव पहले से ही नाराज हैं, दक्षिण में स्टालिन है, केरल में लेफ्ट है, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में आम आदमी पार्टी है, जिसने पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर ही दिया है। कितनी बार कहलाओगे मेरे से ये? देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। देखो, ये तो उनका काम है, ये ममता नहीं, कोई बात नहीं। वो हो सकता है कोई उनके साथ बातचीत चल रही हो उस लेवल पे, लेकिन पंजाब में हम ऐसा नहीं करने वाले। पंजाब में कांग्रेस से हमारा कोई। दरअसल कांग्रेस के सामने मुश्किल ये है कि जिन राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों के साथ वो गठबंधन करना चाहती है, वहां उसका प्रदर्शन 2019 में कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है। जैसे बंगाल में उन्होंने केवल 2 सीटें जीती थी, दिल्ली और हरियाणा में वो कोई सीट नहीं जीत पाए, बिहार में 1 सीट जीती, यूपी में भी 1 ही सीट जीती और महाराष्ट्र में भी 1 ही सीट जीती। हालांकि पंजाब में कांग्रेस ने जरूर 8 सीटें जीती, लेकिन उसके बाद विधानसभा चुनाव में हार गई। यही सारे तर्क देकर क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस को कम सीटें देने की बात कहती हैं, जिस पर कांग्रेस राजी नहीं है। तो विपक्ष में जीतना तो सब चाहते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुर्बानी देने के लिए कोई तैयार नहीं है। न्यूज़ डेस्क, खबरें अभी तक। इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दलों ने यह कहा था कि वो बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। वो एनडीए गठबंधन को हराने के लिए एकजुट हो रहे हैं और इसके लिए वो किसी भी तरफ जाने के लिए तैयार हैं, कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। अब जब कीमत चुकाने की बात आई है, अब जब कुर्बानी की बात आई है, तो फिर सीटों के लालच में सभी पार्टियां पड़ी हुई हैं। सभी अपने अपने आप को अपने अपने राज्यों में मजबूत बता रही हैं। कांग्रेस ये कहती है कि हम देश की पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां, तो इसलिए हमारा प्रभाव ज्यादा होना चाहिए। तो वहीं
उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र तक मामला काफी पेचीदा है। मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मुमताज, अगर बात की जाए ऐसी सिचुएशन में तो इस इंडिया गठबंधन का भविष्य फिलहाल की स्थिति में क्या लग रहा है, और एक ऐसे मौके पर जब बिहार की राजनीति भी काफी गरमाई हुई है। कर्पूरी ठाकुर के लिए मरणोपरांत भारत रत्न के ऐलान के बाद बिहार में भी तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। नीतीश कुमार वो शख्स हैं जिन्होंने इस सभी पार्टियों को इकट्ठा किया, संयोजक वो एक तरीके से बने थे, सभी को इकट्ठा किया, तो उनको लेकर भी काफी पेचीदगियां हैं, काफी कंफ्यूजन वाली स्थिति, और ममता बनर्जी का बयान तो है ही। ठीक है, आपने नासिर भविष्य आपने पूछा इंडिया गठबंधन का, तो फिलहाल जो हालात है, खासतौर से आज जो दो बड़े नेताओं के बयान सामने आए और बिहार में जो चल रहा है जिसका आपने जिक्र किया, तो अभी तो भविष्य अंधकार में ही नजर आ रहा है। लेकिन जैसे कि कमल ने कहा, आपने भी पहले जिक्र किया कि अभी भी वक्त है, इस डावाडोल होती स्थिति को संभाला जा सकता है। कांग्रेस को अपना डोमिनेशन छोड़ना होगा नासिर। हमने देखा है कि वक्त बदलने के साथ अच्छे अच्छे हुक्मरानों के लहजे नरम होते हैं, उनके एटीट्यूड सॉफ्ट हुआ करते हैं। और नासिर, आप लोगों को याद होगा 1998 का वो दौर जब एक ही साल में दो प्रधानमंत्री बने थे देश के, और उस दौरान मतलब 90 के दशक में 91 से 96 तक अगर एक मुद्दते कार को छोड़ दे तो वो पूरा एक दशक बहुत राजनीतिक अस्थिरता का दशक रहा था नासिर। और उस वक्त कांग्रेस से मुकाबला करने के लिए एनडीए गठबंधन बना था जिसका हिस्सा बीजेपी बनी थी। लेकिन आज हालात ये है कि स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। आज एनडीए का मुकाबला करने के लिए एक गठबंधन बना है और कांग्रेस उसका हिस्सा बनी है। कांग्रेस को ये फर्क समझना होगा वक्त और हालात का। कांग्रेस तो मुझे लगता है नासिर, मुमताज, यहाँ पर जो समय है उसके अनुरूप आगे नहीं बढ़ पा रही है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कांग्रेस को अब समझना होगा कि आपकी स्थिति 2014 में, 2019 में क्या रही है, और 2024 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं, एनडीए बढ़ रही है। बचेगा क्या? देखिए, यूपी में समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि भाई हम आपको 10 सीटों से ज्यादा देंगे ही नहीं किसी कीमत पर। ममता बनर्जी कह रही है 2 सीटों से ज्यादा आपको नहीं देंगे। शिवसेना ये कह रही है, उद्धव ठाकरे गुट, कि हम यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टियां हैं तो आपका तो यहाँ पर कुछ बचता ही नहीं है। उधर तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का यहाँ पर कुछ ज्यादा प्रभाव है ही नहीं, तो फिर बचेगा क्या कांग्रेस? लेकिन यहाँ पर जवाब तो कर्नाटक का है, तेलंगाना का भी है, जहां पर उनकी सत्ता है, वहां पर भी ये बात वो कह सकते हैं। देखिए, त्याग की भावना आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के अध्यक्ष संयोजक हैं, यानी कि वो नेतृत्व कर रहे हैं, तो जो नेतृत्व करता है उसको ज्यादा त्याग करना पड़ता है। जैसे आपने कुर्बानी शब्द का इस्तेमाल किया, उससे ज्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी। आज कांग्रेस को यह समझना होगा कि अगर इस गठबंधन को, इस INDA गठबंधन को आगे ले जाना है तो सबसे बड़ा बलिदान तो आपको ही देना होगा, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां ना सर, इनका अपने राज्य में रुतबा है, इनका एक पहचान है। अगर वो वहां पर भी सीटें कम, अब आप क्षेत्रीय पार्टियों की बात कर रहे हैं तो देखिए, ममता बनर्जी की बात तो आ रही है कि ममता बनर्जी ने 22 सीटें कमल जीती थी। ममता बनर्जी ने 22 सीटें जीती थी 2019 में, लेकिन 18 सीटें बीजेपी ने जीती थी उसी पश्चिम बंगाल में। आप बात कर रहे हैं क्षेत्रीय पार्टियों के दबदबे की, माना जा सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने सिर्फ 5 सीटें जीती थी, इनसे ज्यादा तो मायावती ने जीती थी। बिल्कुल, इसका भी आकलन करना चाहिए कि 2019 में, 2024 में स्थिति आपकी क्या है। लेकिन वो यही कहेंगे नासिर कि आपका पिछले कई दशकों से क्या हाल है, आप यूपी में कहां पर स्टैंड करते हैं। आप ये बताइए कि आप 15 से 20 साल और 25 साल पहले जाकर देखिए आप कहां थे, आज कहां पर आप मौजूद हैं। तो इस तरह की बातें तो होती और ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है नासिर कमल। आपकी हर राज्य में सिचुएशन हर पार्टी की एक जैसी नहीं हो सकती। अपने अपने राज्यों में जहां जहां आपने काम किया और जनता उस काम को अगर रिकॉग्नाइज कर रही है, अगर आपको जनता की तरफ से मजबूती मिल रही है तो उस हिसाब से फैसला लिया जाएगा। देरी भी तो हो रही है नासिर, आप सोचिए, इधर आरएलडी के साथ समाजवादी पार्टी कर देती है। इसमें देरी की जो आपने बात की, बहुत अहम बात कर रहा है ये सवाल। क्या बीजेपी ने अपनी पूरी फील्डिंग बिछा दी है, उन्होंने अपना टारगेट सेट कर लिया है कि 400 पार सीटें जीतेंगे। राम मंदिर का मुद्दा है, हालांकि राहुल गांधी कह रहे हो कि कोई लहर नहीं चल रही, लेकिन है पब्लिक में चीज, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, आप कहीं पर अगर देखेंगे तो वहां पर जो रील्स हैं उसमें लोग कैसे भावनात्मक वो चल रहा है, और यूपी पर तो इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। इस मुद्दे को बनाया गया यूपी और बिहार और हिंदी बेल्ट में इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। इस बीच में जितेंद्र, आपसे जानना चाहता हूं कि क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं, जिस तरह से उनकी तरफ से ऐलान किए जा रहे हैं, जिस तरह से वो जरा भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे में कांग्रेस, जो स्थिति हमें फिलहाल कांग्रेस की नजर आ रही है, सीटों के हिसाब से भी, उनके प्रदर्शन के हिसाब से भी कमजोर वाली, तो उसका भी फायदा उठाने की पूरी कोशिश की जा रही है क्षेत्रीय पार्टियों की तरफ से।
देखिए, जहां तक बात की जाए क्षेत्रीय पार्टियां किस तरीके से अपनी रणनीति बनाएंगी, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी चाहे हम पंजाब की बात करें चाहे हरियाणा की बात करें, दोनों ही जगह क्षेत्रीय पार्टियों का अपना दबदबा जो है वो रहा है। मौजूदा समय तो एक नई क्षेत्रीय पार्टी के साथ ही जो गठबंधन में जो सरकार है वो आई है, जननायक जनता पार्टी की हम बात कर रहे हैं। इससे पहले इंडियन नेशनल लोकदल भी अपना दबदबा जो है किस प्रकार से रखा है, सत्ता के अंदर भी रही है। वहीं श्रोमणी अकाली दल हमने देखा पंजाब के अंदर किस प्रकार से सत्ता के अंदर भी रही है, और जो अकाली दल का एक अपना जो दबदबा, एक वोट शेयर जो है वो पंजाब के अंदर भी है। तो ये कहा जा सकता है कि क्षेत्रीय पार्टी भी खाली इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इंडिया अलायंस हो रहा है या फिर जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के लगातार जो कार्यक्रम जो देखने के लिए मिल रहे हैं, अलग अलग स्तर पर जो तैयारियां देखने के लिए मिल रही है, उसे देखते हुए अपनी क्षेत्रीय पार्टी भी अपनी रणनीति को लेकर के लगातार काम कर रही है। हालांकि उनका जो काम करने की जो पूरी जो वर्किंग है वो इतने बड़े स्तर पर फिलहाल भले ही देखने के लिए ना मिल रही हो। जहां तक बात की जाए इसके लिए जो पूरी जो इंजीनियरिंग है, जो बैठ करके तमाम जो विषय हैं उन्हें किस प्रकार से रखा जाए, जब बैठक होती है तो उस बैठक में आखिर इतनी लंबी चर्चा किस प्रकार से होती है। 10 सीट हरियाणा में है, 13 सीट पंजाब के अंदर है, उनके शेयर को लेकर के किस तरीके से बात रखी जाती है। तो अभी आज आम आदमी पार्टी की तरफ से जो तर्क जो दिखाई देते हैं, जो जानकारी मिलती है उत्तर भारत के अंदर। जी जितेंद्र, मैं इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा। जितेंद्र से हमारा संपर्क होगा नासिर, हमें उन राज्यों पर भी गौर करना होगा मुमताज। कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये वो बड़े राज्य हैं, अपना प्रभाव डालते हैं। और भी राज्य हैं जहां पर बहुत ज्यादा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और समाजवादी पार्टी अब जो कंडीशंस रख रही है कांग्रेस के लिए वो मुश्किल भरा है। अब ऐसे में इन स्टेट को लेकर कम से कम निर्णय बनाना होगा, वरना बहुत देरी हो सकती है। समय बहुत संक्षेप में एक प्रतिक्रिया मैं ओवरऑल जोड़कर देखूंगा। राहुल गांधी की यात्रा बंगाल पहुंचने वाली है, इस यात्रा का प्रभाव और हालांकि जयराम रमेश का बयान इस बात के इशारे कर रहा है कि कांग्रेस अपने कदम पीछे खींचने के लिए तैयार है। मुमताज, ठीक है आपने नासिर। और ममता बनर्जी ने जो शिकायत की कि उनको इस यात्रा की शिकायत नहीं थी। अगर वाकई ये मिसकम्युनिकेशन हुआ तो इसको सुधारने की जरूरत है। वाकई इत्तला नहीं दी गई स्टेट की चीफ मिनिस्टर को इस यात्रा के बारे में तो बड़ी कोताही है कांग्रेस की तरफ से, इसको रिव्यू करने की जरूरत है। लेकिन ये सच है कि अगर भिड़ना ही था इंडिया गठबंधन को तो अंदर खाने भिड़ते। कार्यकर्ताओं का हौसला क्यों तोड़ रहे हैं? कॉन्फिडेंस उनमें इस तरह कहां से आ जाएगा? इस तरह करके तो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग की मुस्कुराहटें लंबी कर दी इन लोगों ने। मैं बस आखिर में यही कहना चाहूंगी नासिर, फिलहाल यही सोच रहे होंगे जैसा कि हमने पहले भी कहा था, अभी तो साथ चलना है समंदर की मुसाफत में, किनारे पर ही देखेंगे किनारा कौन करता है। बिल्कुल कमल, जिस तरह से एक चीज ये भी समझ में आती है कि अगर मामला सारा फिट कर लिया जाए, सेट कर लिया जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, तो फिर मुझे लगता है कि ऐसी जरूरत और ऐसी नौबत नहीं आने देनी चाहिए इंडिया गठबंधन के दलों को कि आपस में आपके बयानों से, आपके इस तरह के फैसलों से फिर आप पर वार करने का मौका एनडीए को या बीजेपी को मिल जाए। देखिए, मौका बार बार मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है नासिर। और ये चर्चाएं पहले से शुरू हो चुकी थी। जब पहली बैठक हुई, आप जानते हैं एक एक फैसले में बहुत देरी लगाई गई और सबके हित जुड़े हैं नासिर। कोई अपने हित को जो साधने का मौका है वो नहीं छोड़ने वाला है, चाहे कांग्रेस पार्टी, चाहे समाजवादी हो, चाहे ममता बनर्जी की टीएमसी हो, कोई भी हो, चाहे वो बिहार में जेडीयू आरजेडी भी हो, सभी अपने हित साधने की कोशिश करेंगे। 5 साल का मेला लूटने की कोशिश होती है, कहा जाता है जो चुनाव का। 5 साल बाद ये बेला आएगी तो क्यों ना सभी अपनी अपनी कोशिश करेंगे कि हमारी सीट होनी चाहिए अपने बल पर। पोस्ट अलायंस और प्री अलायंस में बहुत बिल्कुल अब देखना होगा कि किस तरह से इसका रिजल्ट निकलकर सामने आता है और कैसे बात फाइनल होती है सीट बंटवारों को लेकर। अभी सारी पार्टियां अपने अपने दम पर यह कह रही हैं कि अभी तो साथ चलना है समंदर की मुसाफत में। जो मुमताज ने एक शेर पढ़ा कि अभी तो साथ चलना है समंदर की मुसाफत में, किनारे पर यह देखेंगे किनारा कौन करता है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि इस इंडिया गठबंधन को लेकर शुरुआत से ही बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे कि यह बहुत लंबा नहीं जाएगा। बीजेपी के नेता लगातार यह कह रहे थे कि जैसे ही सीटों के बंटवारे की बात आएगी यह बिखरना शुरू हो जाएगा। तो अब यहां पर यह संकेत जिस तरह के मिल रहे हैं उससे किस तरह से निपटेंगे ये दल, यह बड़ी बात है। देखना होगा कि आने वाले वक्त में और किस तरह के बयान आते हैं और कहीं अभी ऐसा ना हो कि समाजवादी पार्टी की तरफ से या फिर उद्धव ठाकरे की तरफ से भी कुछ ऐसा बयान आ जाए जो और ज्यादा इंडिया गठबंधन पर सवाल खड़े